जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। बलकेश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर यमुना तट आगरा पर श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में आचार्य पवन शास्त्री जी के नेतृत्व में सामूहिक एकादशी उद्यापन की कथा और हरि कीर्तन संपन्न हुआ। इसके बाद 56 ब्राह्मणों को फलाहार कराया गया। यही संदेश है कि आज के समय की, जब कल हमने कथा में चर्चा की थी कि माताओं की इज्जत, बहनों की इज्जत को समझ करके चलें, क्योंकि आज के समय में बड़ी विपरीत परिस्थिति चल रही है कि माता बहनों की इज्जत कोई करना चाहता ही नहीं है, माता पिता की इज्जत करना चाहता नहीं है, बुजुर्गों के सामने कोई झुकना चाहता नहीं है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है उस पर थोड़ा सा इसी संदेश चलता है कि झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दे की निशानी होती है। जय श्री राधे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बहू बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहू बचाने पर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बहुएं आजकल दहेज की आग में जल रही हैं। उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि बेटी बचाओ की जगह बहू बचाओ का नारा लगना चाहिए। 7 दिन में बड़ा आनंद आया और जितना भक्ति भाव माताओं में दिखा, हर जगह दिखता है। आज विदाई का समारोह तो लगाव तो हो ही जाता है। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, महालक्ष्मी फिर मुझे पुनः मौका फिर प्राप्त करे कथा कहने का। बड़ा आनंद की अनुभूति है और प्रभु करे ऐसे ही रंग बरसते रहें, यही कहकर वाणी को प्रणाम देती हूँ। आज भागवत का गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में 7वां दिन है, समापन की ओर है। सुदामा चरित्र भी कहा गया है, भागवत का महत्व बताया गया, भगवान का प्रस्थान भी बताया गया है। इसके अलावा आज सुबह हमने 16 परिवारों का एकादशी उद्यापन भी किया है और कल उनका उद्यापन का समापन होगा। कल भागवत का महायज्ञ होगा और उसमें सभी की प्रसादी है। सभी का स्वागत है। गणेश सेवा समिति से नीतू अग्रवाल बोल रही हूँ। ये जो भागवत का कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। 751 की कलश यात्रा निकली है और आज भी सुदामा चरित्र हुआ है। एकादशी के उद्यापन भी किए जा रहे हैं, ये कल भी चलेंगे। पूर्ण आहुति और भंडारे का भी कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ ऐसे कार्यक्रम काफी होते रहें, भव्य रूप से होते रहें। धन्यवाद। गणेश सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान कुंडी यज्ञ चल रहा है। आज 7वें दिवस में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सुदामा चरित्र का चरित्रण हुआ है और एकादशी उद्यापन हमारे आज थे और कल भी रहेगा हमारा एकादशी दल का कार्यक्रम। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारी कमेटी के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी और पुरुष पदाधिकारी इसी तन मन से कार्य करते रहें और इस समिति को ऊपर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव नगरा हुलसा में बिजली का बिल जमा न करने पर कुछ उपभोक्ताओं की सजा पूरे गांव को दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिससे गुस्साई ग्रामीण महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर तहसील परिसर पहुंच गईं और खाली बर्तनों को लेकर नारेबाजी की। आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव नगला हुलसा में बिजली का बिल जमा न करने पर कुछ उपभोक्ताओं की सजा पूरे गांव को दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिससे गुस्साए ग्रामीण महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर तहसील परिसर पहुंच गईं और खाली बर्तनों को लेकर नारेबाजी करने लगी। क्या नाम है आपका? रिंकू से। किस समस्या से संबंधित आज आपको तहसील आना पड़ा? आज हमारे गांव में इसलिए आए थे, हमारा गांव नगला हुलसा पोस्टर रेला है जी। तो उसमें विद्युत विभाग ने हमारे गांव में कुछ लोगों के बिल बकाया होने के कारण उन्होंने पूरे गांव की लाइट काटी जी। तो हमारे गांव में करीब 5 दिन हो गए। 5 दिन से पशु भी पानी नहीं पी पा रहे और इंसान जैसे तैसे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में मात्र एक साधन यही है पानी का लाइट से। आप तहसील आए हैं, क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दिया है कि आपकी लाइट
जल्द ही जुड़वा दी जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि आज ही जुड़ जाएगी या कल जुड़ जाएगी। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? शीतल देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नगला। क्या समस्या है और क्यों आना पड़ा आज आपको? ये समस्या ये है कि हमारे गांव की बत्ती काटी गई है जी, और हमारे गांव की बत्ती काटी गई है और हमारे गांव में बत्ती वाले आते हैं बिल चेक करने, किसी में नहीं आते, ना आरे लगाते हैं ना और गांव में जाते हैं, हमारे गांव में आते हैं। हम कुछ कह दें। गांव में कितने लोगों का बिल भरा हुआ है? लगभग आधे गांव का बिल भरा है। फिर आपने यहाँ पे जो मैडम से आज मुलाकात हुई है, किस संबंध में हुई थी और क्या आश्वासन दिया? मैडम ने जो कही थी, जैसे कि तुम्हारा बेटा ये काम नहीं करेगा और तुम्हें राशन मिलेगा, उस राशन में से किसी को राशन दे। अभी आप जिस समस्या से यही बात कही थी उन्होंने, जैसे कि तुम्हारा बेटा काम नहीं करेगा और तुम्हें राशन दिया जाएगा, तुम इस राशन में से किसी को राशन दे देंगे। हमने जो कही थी ऐसे कैसे दे देंगे, जब ये राशन दे जाएगा तो तुम बत्ती की क्यों कह रही हो कि बत्ती दी जाएगी, तो बिल भरोगी तभी तो बत्ती दी जाएगी। महिलाओं का कहना था कि बिजली के द्वारा ही उन्हें पीने का पानी मुहैया हो पाता है, जो कि बिजली काटे जाने के बाद से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के तत्वाधान में संत शिरोमणि महान संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती विशाल केक काटकर कर्मयोगी 12 कमला नगर पर बनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पवन दिवाकर एडवोकेट और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। मंगलवार को दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के तत्वाधान में संत शिरोमणि महान संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती विशाल केक काटकर कर्मयोगी फुआरा कमलानगर आगरा पर मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पवन दिवाकर एडवोकेट और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कुल देवता नगरसेन महाराज और महान संत गाडगे जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। पवन दिवाकर एडवोकेट ने इस अवसर पर कहा कि दिवाकर समाज के लोगों को स्वच्छता अभियान के जनक महान संत गाडगे महाराज के विचारों को अपनाकर आगे आकर सार्वजनिक हित के लिए मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज में तरक्की संभव है। कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदीश फौजी ने संत गाडगे महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। आज हमारी दिवाकर समाज सेवा समिति की ओर से महान संत गाडगे महाराज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके 146वीं जयंती विशाल केक काटकर आज कमलानगर कर्मयोगी फुआरे पर मनाई जा रही है, जिसमें पूरे आगरा के और आगरा से भी बाहर के अपने धोबी समाज के लोग और अन्य समाज के सभी लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये आज जो उत्साह है संपूर्ण भारत में, केरल प्रांत में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में केरल प्रांत, आप सब जानते होंगे, संपूर्ण भारत में शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा माना जाता है। संत गाडगे बाबा ने जो शिक्षा के विद्यालय खोलने का काम, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम जो दिवाकर समाज के लोगों को किया, आज उसकी खुशी में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे देशवासियों को संत गाडगे बाबा की 146वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से बताते हैं संपूर्ण देश में कि शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अपना नहीं बल्कि अपने पूरे समाज का और पूरे देश का भला कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वी के भास्कर दिवाकर समाज से हूँ। आज संत गाडगे जी की 146वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आज केक काट कर एक जयंती मनाई जा रही है, जिसके सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। संत गाडगे जी महाराज जो थे हमारे एक स्वच्छता के महान संत थे, जो उन्होंने पढ़ाई और स्वच्छता को बहुत बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में जागरूक हो रहे हैं। कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र सिंह दिवाकर ने स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे महाराज के विचारों को दिवाकर समाज के उत्थान के लिए अपनाने के लिए समाज को प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपचंद, डॉक्टर वी के भास्कर, प्रभुदयाल सत्यराम, विकास, भीम दिवाकर, हरि सिंह, महेंद्र, सतीश, जयलाल, विजेंद्र, भारत आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एतमादपुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के 8 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैक्टर चोरों को पकड़ने के दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 8 आरोपियों को पकड़ लिया है। आगरा पुलिस कप्तान बबलू कुमार द्वारा जिले के बॉर्डर पर बने
थानों में ट्रैक्टर चोरी और खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एतमादपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैक्टर चोरी की गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि एतमादपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आपराधिक किस्म में कुछ व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं। देखिए, आज हमारी थाना एतमादपुर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह की कुल 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गिरोह में अभियुक्तों के द्वारा ट्रैक्टर को चोरी करके उसके फर्जी कागजात बनाकर उसको बेचने का कार्य किया करते थे। पिछले जनवरी 22 तारीख को थाना एतमादपुर से एक ट्रैक्टर की चोरी हुई, जिसमें एसपी वेस्ट के नेतृत्व में सीओ एतमादपुर और थाने की टीम और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी और उस टीम की अभिसूचना संकलन के आधार पर आज इस पूरे गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर क्षेत्र में चेकिंग बढ़ा दी। तभी उन्हें 3 अलग अलग बाइकों पर 5 व्यक्ति आगते दिखे। संदिग्ध व्यक्तियों को देख पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वे लोग नहीं रुके और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पुलिस ने इस मामले में 5 शातिरों को मौके से गिरफ्तार किया और उनकी सूचना पर 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी पुलिस ने 3 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल, 3 देसी तमंचे, नकदी और 1 चाकू भी बरामद किया। पकड़े गए सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद में 2 दिन पूर्व हुई हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल भाला भी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस हिरासत में खड़ा कमलेश पुत्र बेनीराम है। आरोप है 2 दिन पूर्व में थाना नसीरपुर के गांव हरगनपुर में इसने गांव के ही व्यक्ति राम प्रवेश नामक व्यक्ति की भाला मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है खेत में पानी लगाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी को लेकर मृतक के खेत पर भाला मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। क्या पूरा मामला था और कैसे खुलासा हुआ? थाना नसीरपुर के हरगनपुर में अभी 21 तारीख को करीब 8 बजे रात में एक हत्या हुई थी राम प्रवेश यादव नामक व्यक्ति का, जिसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी और उसको इलाज के लिए सिकोहाबाद ले जाया गया सीएचसी में, जहां पे उसकी डेथ हो गई थी। इसमें जब छानबीन की गई तो पता लगा कि इसकी हत्या कमलेश नामक व्यक्ति, जो इसका पड़ोसी है और बल्कि उसका चाचा लगता है, एक तरह से मृतक का चाचा लगता है, रिश्ते में पड़ोस में ही है, उसके द्वारा बल्लम मार के की गई थी। कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आला कत्ल बल्लम भी बरामद किया गया है। पूछताछ में कमलेश ने बताया कि उन दोनों ने एक जो उगाही पर 9 बीघा खेत संजय यादव का लिया था और उसी में पानी भरने को लेकर उनका आपस में विवाद हुआ है। विवाद के दौरान ही उनमें मारपीट हुई और जिसमें उसके बाईं तरफ उसमें सीने के में बल्लम लग जाने से उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल भाला भी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ताजनगरी आगरा को स्मार्ट सिटी की दौड़ में प्रथम पर लाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ साथ निकाय कर्मचारी भी अग्रसर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी सफाई कर्मचारियों ने कर्मचारी समन्वय जागरूकता के साथ साथ सफाई व्यवस्थाओं के लिए शपथ ग्रहण की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का आगाज होने के साथ ही नगर निगम अधिकारी जहां एक और किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, वहीं दूसरी ओर इस अभियान में पर्दे के पीछे रहकर अपना अहम योगदान देने वाले सफाई कर्मचारी भी इस योगदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रहे। इसी क्रम में मंगलवार को नगर निगम स्थित सदन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चाक चौबंद करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले सफाई कर्मचारियों ने इस बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाई। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आयोजित हुई बैठक के दौरान
सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश के 5 सबसे स्वच्छ शहरों में आगरा को अंकित कराने के लिए अधिकारी कर्मचारी समन्वय जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने एक अधिकारी कर्मचारी समन्वय को लेकर आगरा को 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 5 सबसे स्वच्छ शहरों में अंकित कराने के लिए हमने आज शपथ ग्रहण कराया, क्योंकि आज स्वच्छता के आंदोलन संत गाडगे साहब का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम कराया। समस्याओं को लेकर भी कोई बातें होती हैं, क्या कोई समस्या है? जब अधिकारी और कर्मचारियों की समन्वय का नाम लिया है तो सबसे जरूरी ये था कि हम ये कार्यक्रम भी हो जाता स्वच्छता संकल्प, और उसमें जो हमारी कर्मचारी की समस्याएं विभिन्न लोकल स्तर की समस्याएं हैं उन पर भी एक प्रकाश डलता। मगर दुर्भाग्य कि आज हमारे नगर निगम के मुखिया नगर आयुक्त महोदय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो नहीं आ पाए, मगर कोई नहीं, अभी हमारे नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त द्वितीय विनोद कुमार गुप्ता हैं, इनसे अपने रखी है यहाँ पर समस्याएं। ज़्यादातर समस्याएं आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का जो फंड है नगर निगम तो दे रहा है 2200 रुपये, मगर जो यहाँ पर जो सेवा प्रदाता की जो कंपनियां हैं वो पूरा उनके कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं कर रही हैं। उससे पूर्व जो कंपनियां थी चली गई, उन्होंने भी घपला कर दिया। अगर इसकी सही तरीके से जांच कराई जाए तो करोड़ों रुपए का घपला कहलाया जाएगा। तो आप कैसी मांग करते, किस तरीके की मांग करते हैं? हम इसमें जांच करा के उनको पूरा वो दिलवाएंगे, और नहीं तो उनका हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक चलने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को सफल बनाने के लिए सभी ने निगम अधिकारियों के साथ में शपथ लिया, तो वहीं दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सफाई कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित चली आ रही अपनी मांगों के निस्तारण की मांग उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराने का काम भी किया। स्वच्छता से संबंधित हम शपथ ग्रहण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। किस चीज की शपथ है और क्या कुछ एक संकल्प लेके आप यहाँ से जाएंगे? हाँ, बिल्कुल संकल्प लेके जाएंगे। हम पूरे देश में अपने आगरा नगर निगम को नंबर 1 पे लाना चाहते हैं 5 शहरों में आगरा नगर निगम को। कुछ समस्याओं की बात होती, क्या कोई समस्या है कर्मचारियों की? हाँ, हमारे समस्या है कर्मचारियों की, जो कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, उनका पीएफ जमा हो रहा है, लेकिन उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। नगर निगम द्वारा दिया जा रहा है वो पीएफ, लेकिन हमारे जो कर्मचारी के खातों में जमा नहीं हुआ रहा। उसके लिए हमने अपर साहब से भी कहा है, और कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था नगराज साहब को, एफओ साहब को भी ज्ञात करा दिया है उसके। तो उन्होंने कहा है इसको हम गहनता से जांच करवाते हैं, और जो ऐसी समस्या है तो कर्मचारियों को निस्तारण जल्दी कराएंगे। आज नगर निगम सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को समन्वय स्वच्छता को लेकर रखा गया है। क्या मांगे जैसे कि सफाई कर्मचारियों के एरियल वर्ष दिसंबर 2016 से लेकर अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2016 से संविदा सफाई कर्मचारियों का अभी तक एरियल के रूप में जो भुगतान होना था वो अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराया गया। यही सब मांगों को लेकर हमने अधिकारियों को आज अवगत कराया, जिसमें निगम अधिकारियों ने सफाई कर्मचारी नेताओं को आश्वस्त करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को नगर आयुक्त के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। किसी भी कीमत पर कर्मचारियों को आहत नहीं होने दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल भारती, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी, हरिबाबू वाल्मीकि, सनी राज प्रधान, पप्पू चौधरी, राकेश साहू, सतीश शर्मा, महेंद्र सिंह फौजदार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार विद्यार्थी ने किया। फिरोजाबाद के नगर निगम में वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर में, जहां नगर निगम द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए है। यह नाला नीचा होने की वजह से इस क्षेत्र में पानी भर जाता है, इसलिए उसे ऊंचा बनवाया जा रहा है। लेकिन इस नाले को बनाने की गुणवत्ता की बात करें तो वह बहुत ही खराब है। इस बारे में नगर आयुक्त से बात हुई तो उनका कहना था कि संज्ञान में ले लिया गया है और इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद के नगर निगम में वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर में, जहां नगर निगम द्वारा नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 7 लाख रुपए है।
यह नाला नीचा होने की वजह से इस क्षेत्र में पानी भर जाता था, इसलिए उसे ऊंचा बनवाया जा रहा है। लेकिन इस नाले को बनवाने की गुणवत्ता की बात करें तो ये बहुत ही खराब है। इस नाले को बनवाने के लिए जो सरिया का जाल लगाया जा रहा है वह 4 इंच का होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जाल कितनी दूर बनाया गया है। इसमें 1.5 से 2 फुट तक का गैप है। अगर इस तरह कार्य होगा तो ये नाला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठेकेदार द्वारा इस कार्य को पलीता लगाने जैसा साबित हो रहा है। यह कार्य रामानुज उर्फ लालू राठौर ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। सर, वार्ड नंबर 56 उर्दू नगर में एक नाला बनाया जा रहा है सर, 90 मीटर का। सर, वहाँ जो जाल बनाया जा रहा है सरिया का, सर उसमें बहुत ज्यादा गैप है, जो 8 इंची का होता है, सर उसमें 1.5 2 फुट का देखने को मिला। हमने वीडियो बनाई है। सर, क्या पूरा मामला, सर किस तरह की जाँच होगी आपके द्वारा? देखिए, जैसा आपने मेरे संज्ञान में लाया कि वार्ड 56 में जो नाला है उसकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। यद्यपि हमारे एक्सीडेंट ट्रैफिक साहब ने कल उसका विजिट भी किया था, लेकिन चूंकि आपके द्वारा पुनः मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उसमें अनियमितता हो रही है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी और यदि घटिया गुणवत्ता पाई जाती है तो दोषी पर कार्रवाई होगी। जब हमने इस बारे में नगर आयुक्त से बात की तो उनका कहना था कि आपके द्वारा की गई शिकायत को संज्ञान में लिया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। नटराज थिएटर आर्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक रतन हीरा रिसोर्ट सिकंदरा में किया गया, जिसमें डांस, ड्रामा, सिंगिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोमवार को शास्त्रीय संगीत और नृत्य का अद्भुत दर्शन देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकारों ने किया। नटराज थिएटर आर्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आयोजन 21 से 25 फरवरी तक हीरा रिसोर्ट सिकंदरा में किया जा रहा है, जिसमें डांस, ड्रामा, सिंगिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सोमवार को शास्त्रीय संगीत और नृत्य का अद्भुत दर्शन देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकारों ने किया। सभी कार्यक्रम मिशन शक्ति को समर्पित रहे। सुबह के सत्र में शुभारंभ नटराज व सरस्वती मां के समदीप प्रज्वलित से हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता, नितेश शर्मा, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, सुप्रसिद्ध नृत्यांगना अर्पिता विश्वास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग जगह से आए लोगों ने प्रदर्शनी लगाई हुई थी। देखती थी जजमेंट करते हुए, उनको स्पीच देते हुए दयाल प्यारी शर्मा जी, बहुत अच्छा लगता था। तो वो झलक हमारे आंखों से हमारे जहन में बसी हुई है। तो इस मंच से उनकी स्मृति में भी हमने सम्मानों की घोषणा की है। तो प्रयास करते हैं कि सभी को समाहित किया जाए। मेरे जो गुरु हैं, हमारी नटरांजलि थिएटर आर्ट्स के अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय हो गए मेरे गुरु गोपाल शर्मा, गोपाल गुरु जी, उनकी स्मृति में भी हमने यहाँ पर सम्मान रखे हैं, जो कि सप्तऋषि सम्मान है, दादा गुरु की स्मृति में दिया जा रहा है। पूरा समाहित करने की कोशिश की है विभिन्न विभिन्न रंगों को, विभिन्न विभिन्न कलाओं को, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बन पाए और ताज रंग महोत्सव बन पाए। और सभी मीडिया का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इवेंट जो आगरा में हो रहा है वो बहुत अच्छा इस लेवल पे हो रहा है कि लोगों को रिकग्निशन मिल रहा है एक टैलेंट दिखाने का, और लोगों का टैलेंट वेस्ट नहीं जा रहा है प्लेटफॉर्म पे। आगरा में आप पहली बार आई हैं, इससे पहले आ चुकी हैं? मैं आपको बोला मैं आगरा से ही हूँ, मैं आगरा से ही मतलब। आयोजनकर्ता अलका सिंह ने बताया किस तरीके से कार्यक्रम में बच्चों के आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। फिरोजाबाद में 2 युवकों द्वारा एक बुजुर्ग की डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है। ब्रज बिहारी का अपनी पुत्र वधू से किसी मामले में विवाद चल रहा था। थाना रसूलपुर क्षेत्र से बरगदपुर निवासी ब्रज बिहारी 22 तारीख को अपने SGM नामक स्कूल पहुंचे। तभी अचानक उनके पुत्र वधू के 2 भाई वहां आ गए और 62 वर्षीय ब्रज बिहारी पर डंडों से हमला कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में 2 युवकों द्वारा एक बुजुर्ग की डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है। ब्रज बिहारी का अपनी पुत्र वधू से किसी मामले को लेकर विवाद चल रहा था। थाना रसूलपुर क्षेत्र के बरगदपुर निवासी ब्रज बिहारी 22 तारीख को अपने SGM नामक स्कूल पहुंचे। तभी अचानक उनके पुत्र वधू के 2 भाई वहां आ गए और 62 वर्षीय ब्रज बिहारी पर डंडों से हमला कर दिया और उनको मारपीट कर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। स्कूल बंद करिए तो पापा का स्कूल तो चलेगा ही, तो इस तरीके से उन्होंने मारपीट कर दी। पापा पर बाहरी गेट पे मुझे मान नहीं आया, तो मैं अंदर था स्कूल में, एंट्री कर रहा था बच्चों की, तो अचानक पापा के। स्कूल का क्या नाम है भैया? SGM पब्लिक स्कूल। कहाँ पर है ये? नई बस्ती गंजापुर।
तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं की थी उस टाइम? हाँ, 112 पे कॉल किया मैंने और मुझे एम्बुलेंस वाले यहाँ पे डाल रहा है। अब मैं थाने में तो इन्फॉर्म तो अब जाके दूंगा। तो लगभग कितने लोग होंगे मारपीट? क्या किस चीज से हमला किया उन्होंने? सर 2 तो डंडा लेके आए थे और एक तमंचा दिखा रहा था मुझे, मतलब जो बाहर पे ही। वहीं यह पूरी घटना स्कूल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित के छोटे बेटे संजीव ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ब्रज बिहारी नामा बुजुर्ग को फैजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं छोटे बेटे संजीव ने घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दी है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश करने के साथ इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुट गई है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को समर्थन करने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही हैं। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही किसानों के साथ पार्टी नेताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को समर्थन करने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही हैं। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। मंच पर पहुंचते ही किसानों के साथ पार्टी नेताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने जैसे ही मंच पर किसानों को संबोधित करना शुरू किया, सीधे निशाना पीएम मोदी पर लगा। उन्होंने मंच से कहा कि मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। इसका लाभ सिर्फ अरबपतियों को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में ये कानून उन्हीं के लिए बनाया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार LIC के अलावा कई कंपनियां बेच रही है। गोवर्धन पर्वत को बचा कर रखें, कल को सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए इसे न बेच दे। प्रियंका गांधी का कहना था कि पता नहीं पीएम मोदी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। पीएम मोदी संसद में भी किसानों का अपमान करते हैं। प्रियंका गांधी ने हमलावर होते हुए कहा कि अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीनों से आंदोलनरत है, लेकिन पीएम मोदी पर उन अन्नदाताओं से मिलने का समय नहीं है, जबकि दुनिया के हर कोने तक वो पहुंच रहे हैं। महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकती है, जो जनता के पैसों से ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो खून पसीने से खेती कर अन्न उगाता है, उस अन्नदाता का कर्ज माफ नहीं होता। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने 2 हवाई जहाज करीब 16,000 करोड़ खर्च करके खरीद लिए, लेकिन गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ बकाया नहीं दिया। इससे मोदी सरकार की नीयत सभी को मालूम पड़ती है। महापंचायत में अपने भाषण को खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि जो किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें। सभी ने मौन रखा और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर स्वच्छ भारत अभियान के प्रणेता व मानवता के महान उपासक संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 146वीं जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण कर सपाइयों ने उनके त्याग और जीवन संघर्ष को याद किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर स्वच्छ भारत अभियान के प्रणेता व मानवता के महान उपासक संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की 145वीं जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण कर सपाइयों ने उनके त्याग और जीवन संघर्ष को याद किया। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार ने बताया कि गाडगे का समाज सुधार आंदोलन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनका पूरा जीवन अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध में व्यतीत हुआ। जहां भी जाते थे, वह झाड़ू लेकर जाते थे और सफाई अभियान शुरू कर देते थे। उससे जो पैसा इकट्ठा होता था, उनसे आदिवासी और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, धर्मशाला बनाने का काम, हॉस्टल बनाने का काम, विद्यालय बनाने का काम, मंदिर बनाने का काम आप करते थे। तो आप जैसे विचारक वाले इंसान इस हिंदुस्तान में आपका बहुत सुनहरे अक्षरों में इन कामों की वजह से नाम लिखा है। उसी को आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता आज उनके जन्मदिन को बनाने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने शिक्षा, स्वच्छता और शिक्षण की दिशा में से महत्वपूर्ण कार्य किया। वहीं महानगर कोषाध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने बताया कि संत गाडगे जी निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालय, चिकित्सालय व छात्रावास का निर्माण कराया, लेकिन अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनवाई। जिले में चल रही आर्मी भर्ती प्रक्रिया में फर्जी अभ्यर्थी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भर्ती करने वाले गिरोह के 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आगरा के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में आर्मी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती रैली में फर्जी अभ्यर्थियों और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भर्ती कराने वाले गिरोह भी इन दिनों सक्रिय हैं। इस पर शिकंजा कसने और आर्मी भर्ती में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आगरा पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने भी कमर कस ली है। एसएसपी ने विशेष टीम का गठन कर भर्ती प्रक्रिया पर नजर रखने के दिशा निर्देश दिए। देखिए, हमारे जनपद आगरा में आसपास के 6 जनपदों की सेना भर्ती रैली 15 फरवरी से चल रही है। दिनांक 16 तारीख को हमारी टीम ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसी क्रम में अभिसूचना संकलित कराते हुए आज कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या जो है आईडी प्रूफ बनाकर उसके आधार पर अलग जगह से भर्ती प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने आए थे। साथ ही साथ इस पूरी फर्जीवाड़े को जो आदमी व्यक्ति कार्य करा रहा था, उस मेन गैंग लीडर प्रवीण को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो लोगों से या अभ्यर्थियों से एक भर्ती को पूरा कराने के लिए 5 लाख रुपए का ठेका लेता था और उसके आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराते हुए लोगों को, अभ्यर्थियों को डिफरेंट जगह जो है रैलियों में सम्मिलित कराता था और पास कराने की कोशिश करता था। तो आज इस पूरे गैंग के जो मेन लीडर है उसके सहित कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में हमारी थाना सिकंदरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और इसमें कुछ और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं जो इनकी मदद करते हैं। उनके लिए अभिसूचना संकलित करते हुए उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की विशेष टीम लगातार आर्मी भर्ती प्रक्रिया पर नजर बनाए है। एसएसपी के आदेशों का पालन करते हुए आगरा पुलिस ने बीती 16 फरवरी को फर्जी भर्ती मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में एक बार फिर आगरा पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 6 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि इन शातिरों ने फर्जी तरीके से आर्मी में भर्ती करवाने के लिए 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का ठेका लिया था। पकड़े गए शातिरों से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। दिवाकर महासभा के तत्वाधान में संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती के उपलक्ष्य में झांकियों का आयोजन मंगलवार को किया गया। यह झांकी पूरे शहर में भ्रमण करती हुई दिवाकर समाज बगीची पर समाप्त हुई। इस अवसर पर दिवाकर महासभा से जुड़े पदाधिकारी और जनता भी उपस्थित रहे। मुन्नालाल दिवाकर शोभा यात्रा ये हम हर साल निकालते हैं। महान संत गाडगे महाराज की 145वीं जयंती है ये हमारी। हर साल इसी तरह से दिवाकर समाज हमारा ऐसे ही निकालता है हर तरह से, और जगह जगह पर हमारी झांकियों का स्वागत भी होता है। दिवाकर समाज के जितने भी लोग हैं हमारे रास्ता में मिलते हैं, वो स्वागत करते हैं, जलपान ग्रहण कराते हैं। करीब हमारी 136 झांकियां हैं। ये हमारी नगरसेन वो क्या नाम है हाथीघाट से लेकर और पर्वत होते हुए आपके धोबी समाज की बगीची खंडारी पर संपन्न होती हैं। अमित दिवाकर, सचिव दिवाकर महासभा आगरा। आज दिवाकर महासभा के बैनर तले लगभग 3 दर्जन झांकियों का आयोजन संत गाडगे महाराज की जयंती पर किया गया है। आज समूचा दिवाकर समाज आज यमुना किनारा नगरसेन बाबा के मंदिर से एकत्रित हुआ और वहीं से हमारी झांकियों का शुभारंभ हुआ। तभी से संत गाडगे महाराज के अनुयायी सब देख रहे हैं, मस्त होकर चल रहे हैं और बाबा गाडगे अमर रहे, दिवाकर समाज जिंदाबाद आदि उद्घोष लगाते चल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। बल्केश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर यमुना तट आगरा पर श्री गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में आचार्य पवन शास्त्री जी के नेतृत्व में सामूहिक एकादशी उद्यापन की कथा और हरि कीर्तन संपन्न हुआ। इसके बाद 56 ब्राह्मणों को फलाहार कराया गया। यही संदेश है कि आज के समय की, जब कल हमने कथा में चर्चा की थी कि माताओं की इज्जत, बहनों की इज्जत को समझ करके चलें, क्योंकि आज के समय में बड़ी विपरीत परिस्थिति चल रही है कि माता बहनों की इज्जत कोई करना चाहता ही नहीं है, माता पिता की कोई इज्जत करना चाहता नहीं है, बुजुर्गों के सामने कोई झुकना चाहता नहीं है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है उस पर थोड़ा सा इसी संदेश चलता है कि झुकना सीखिए, अकड़ तो मुर्दे की निशानी होती है। जय श्री राधे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बहू बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहू बचाने पर भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि बहुएं आजकल दहेज की आग में जल रही हैं। उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि बेटी बचाओ की जगह बहू बचाओ का नारा लगना चाहिए। साथ में बड़ा आनंद आया और जितना भक्ति भाव माताओं में दिखा, हर जगह दिखता है। आज विदाई का समारोह तो लगाव तो हो ही जाता है। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ महालक्ष्मी फिर मुझे पुनः मौका फिर प्राप्त करे कथा कहने का। बड़ा आनंद की अनुभूति है और प्रभु करे ऐसे ही रंग बरसते रहें, यही कहकर वाणी को प्रणाम देती हूँ। आज भागवत का गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में 7वां दिन है, समापन की ओर है। सुदामा चरित्र भी कहा गया है, भागवत का महत्व बताया गया, भगवान का प्रस्थान भी बताया गया है। इसके अलावा आज सुबह हमने 16 परिवारों का एकादशी उद्यापन भी किया है और कल उनका उद्यापन का समापन होगा। कल भागवत का महायज्ञ होगा और उसमें सभी की प्रसादी है। सभी का स्वागत है। गणेश सेवा समिति से नीतू अग्रवाल बोल रही हूँ। ये जो भागवत का कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। 751 की कलश यात्रा निकली है और आज भी सुदामा चरित्र हुआ है। एकादशी के उद्यापन भी किए जा रहे हैं, ये कल भी चलेंगे। पूर्ण आहुति और भंडारे का भी कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ ऐसे कार्यक्रम काफी होते रहें, भव्य रूप से होते रहें। धन्यवाद। गणेश सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान कुंडी यज्ञ चल रहा है। आज 7वें दिवस में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सुदामा चरित्र का चरित्रण हुआ है और एकादशी उद्यापन हमारे आज थे और कल भी रहेगा हमारा एकादशी दल का कार्यक्रम। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारी कमेटी के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी और पुरुष पदाधिकारी इसी तन मन से कार्य करते रहें और इस समिति को ऊपर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव नगला हुलसा में बिजली का बिल जमा न करने पर कुछ उपभोक्ताओं की सजा पूरे गांव को दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिससे गुस्साई ग्रामीण महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर तहसील परिसर पहुंच गईं और खाली बर्तनों को लेकर नारेबाजी की। आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव नगला हुलसा में बिजली का बिल जमा न करने पर कुछ उपभोक्ताओं की सजा पूरे गांव को दी गई, जिसके बाद विभाग द्वारा पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिससे गुस्साए ग्रामीण महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर तहसील परिसर पहुंच गईं और खाली बर्तनों को लेकर नारेबाजी करने लगी। क्या नाम है आपका? रिंकू से। किस समस्या से संबंधित आज आपको तहसील आना पड़ा? आज हमारे गाँव में इसलिए आए थे, हमारा गाँव नगला हुलसा पोस्टर रेला है जी, तो उसमें विद्युत विभाग ने हमारे गांव में कुछ लोगों के बिल बकाया होने के कारण उन्होंने पूरे गांव की लाइट काट दी जी। तो हमारे गांव में करीब 5 दिन हो गए। 5 दिन से पशु भी पानी नहीं पी पा रहे और इंसान जैसे तैसे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में मात्र एक साधन यही है पानी का लाइट से। आप तहसील आए हैं, क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दिया है कि आपकी लाइट
जल्द ही जुड़वा दी जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि आज ही जुड़ जाएगी या कल जुड़ जाएगी। अच्छा, ठीक। क्या नाम है? शीतल देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नगला उचारी। क्या समस्या है और क्यों आना पड़ा आज आपको? ये समस्या ये है कि हमारे गांव की बत्ती काटी गई है जी। और हमारे गांव की बत्ती काटी गई है और हमारे गांव में बत्ती वाले आते हैं बिल चेक करने, किसी में नहीं आते, ना अरेला जाते हैं ना और गांव में जाते हैं, हमारे गांव में आते हैं। हम कुछ कह दें। गांव में कितने लोगों का बिल भरा हुआ है लगभग? आधे गांव का बिल भरा है। फिर आपने यहाँ पे जो मैडम से आज मुलाकात हुई है किस संबंध में हुई थी और क्या आश्वासन दिया? मैडम ने जो कही थी जैसे कि तुम्हारा बेटा ये काम नहीं करेगा और तुम्हें राशन मिलेगा, उस राशन में से किसी को राशन दे। अभी आप जिस समस्या से यही बात कही थी उन्होंने, जैसे कि तुम्हारा बेटा काम नहीं करेगा और तुम्हें राशन दिया जाएगा, तुम इस राशन में से किसी को राशन दे देंगे। हमने जो कही थी ऐसे कैसे दे देंगे, जब ये राशन दे जाएगा तो तुम बत्ती की क्यों कह रही हो कि बत्ती दी जाएगी, तो बिल भरोगी तभी तो बत्ती दी जाएगी। महिलाओं का कहना था कि बिजली के द्वारा ही उन्हें पीने का पानी मुहैया हो पाता है, जो कि बिजली काटे जाने के बाद से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के तत्वाधान में संत शिरोमणि महान संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती विशाल केक काटकर कर्मयोगी 12 कमला नगर पर बनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पवन दिवाकर एडवोकेट और समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। मंगलवार को दिवाकर समाज सेवा समिति आगरा के तत्वाधान में संत शिरोमणि महान संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती विशाल केक काटकर कर्मयोगी फुआरा कमलानगर आगरा पर मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पवन दिवाकर एडवोकेट और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कुल देवता नगरसेन महाराज और महान संत गाडगे जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। पवन दिवाकर एडवोकेट ने इस अवसर पर कहा कि दिवाकर समाज के लोगों को स्वच्छता अभियान के जनक महान संत गाडगे महाराज के विचारों को अपनाकर आगे आकर सार्वजनिक हित के लिए मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज में तरक्की संभव है। कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदीश फौजी ने संत गाडगे महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। आज हमारी दिवाकर समाज सेवा समिति की ओर से महान संत गाडगे महाराज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके 146वीं जयंती विशाल केक काटकर आज कमलानगर कर्मयोगी फुआरे पर मनाई जा रही है, जिसमें पूरे आगरा के और आगरा से भी बाहर के अपने धोबी समाज के लोग और अन्य समाज के सभी लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये आज जो उत्साह है संपूर्ण भारत में, केरल प्रांत में जन्मे संत शिरोमणि संत गाडगे महाराज की 146वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में केरल प्रांत आप सब जानते होंगे संपूर्ण भारत में शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा माना जाता है। संत गाडगे बाबा ने जो शिक्षा के विद्यालय खोलने का काम, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम जो दिवाकर समाज के लोगों को किया, आज उसकी खुशी में हम सब लोग यहाँ